बुधवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर्स से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। सब कमेटी की फाइनल बैठक थी। इस बार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट का आखिरी फैसला होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर कैबिनेट की ओर से बनाई गई सब कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक हो या कंप्यूटर टीचर, सभी शिक्षकों से जुड़े मसलों पर कमेटी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं को देखते हुए इन अध्यापकों से जुड़े मसलों को लेकर 4 विकल्प सुझाए हैं, जिस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की ओर से किया जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राम भगवान पर उनकी भी आस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा मध्यवर्ती चुनाव में भी जीत के दावे तो करती थी, लेकिन साल 2021 और 22 और 23 में भाजपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। रोहित ठाकुर ने कहा कि वही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की ही विजय होगी। आज मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं, जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी है, शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा, सभी ने वहां पर मैं समझता विचार विमर्श किया। और जो मुख्यतः, जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है, उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से उनकी समस्या या उनकी मांगों को, मैं समझता हूँ, उसका समाधान निकाला जा सके। और साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है, और इन दोनों वर्गों से संबंधित जो इश्यूज थे, चाहे उसमें हम लीगली बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला उदाहरण के तौर पे आपका एसएमसी का गया है, और इन परिस्थितियों में किस तरह से समाधान निकाला जा सके, उस पर मैं समझता हूँ काफी लंबे समय तक हमारा विचार विमर्श हुआ। और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व इश्यूज है, इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। और इसमें किस तरह से हम इस वर्ग को, चाहे एसएमसी टीचर्स की बात है, क्योंकि वर्षों से लगभग 2010 के उपरांत हमारे विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र ये अपनी सेवाएं दे रही है, और ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इनका जो आपका, मैं समझता हूँ, ऑनरेरियम मिलता वो भी काफी कम है अगर आप कंपेयर करें जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है। और साथ ही साथ किस तरह से इनके लिए एक स्थायी नीति हो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होकर, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये सारी बातें हम शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे, और कैबिनेट के द्वारा ही अंतिम रूप से जो हमारे सुझाव है, क्योंकि हमने उसमें 3-4 विकल्प रखे हैं, जो अंतिम निर्णय होगा वो हिमाचल कैबिनेट का होगा, हमारे प्रदेश कैबिनेट का होगा। सर, पॉलिसी बने